श्री दामोदर रघुजी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे। आज मैं बच्चों आपको तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का पाठ 10वां अभिनव गीत, इसके कवि है हरिशंकर कश्यप। ये पाठ मैं आपको, ये कविता मैं आपको समझाना चाहती हूँ बच्चों। तो हम ये पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के, इस कविता के कवि के बारे में हम पहले समझ देते हैं बच्चों। कवि परिचय। कवि परिचय देखो, इस पाठ के कवि, इस कविता के कवि है श्री हरिशंकर कश्यप। हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। आपने यानी कि इन्होंने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजन व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियाँ तथा जीवनियाँ लिखी है। आपकी यानी कि इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी है। देखो बच्चों, वो है फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियाँ, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के सत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल, आपकी रचनाओं के मूल तत्व, राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। इनके प्रमुख रचनाएं भी मैंने आपको बोल दिया है। और इस कवि का नाम है, इस कविता के कवि का नाम देखो बच्चों श्री हरिशंकर कश्यप है। और ये हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। और इन्होंने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक यानी खूबसूरत, रोचक और मनोरंजक, ज्ञानवर्धक एकांकी भी इन्होंने रची है बच्चों। और कविताएं है, कहानियाँ तथा जीवनियाँ लिखी भी इन्होंने लिखे हैं। और इनकी प्रसिद्ध कुछ पुस्तकें भी है, वो मैं बोली आपको, फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियाँ, मेरे देश की ऋषि मुनि, मेरे देश के सत महात्मा, ये सब। और इनकी आन पर, ये सब ये जो है इनकी पुस्तकें हैं बच्चों। तो आइए बच्चों इस पाठ के शब्द यानी कि शब्दार्थ की ओर पहले हम शब्द को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस कविता की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ देखो बच्चों, अभिनव यानी कि नूतन भी हो सकता है या नया भी हो सकता है। अभिनव यानी कि नया। फूल, पुष्प, छवि, शोभा, अंतर, भीतर, तन, शरीर, निज, अपना, जग, संसार, झरना, गिरना, सुरभित, सुगंधित। अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये कविता शुरू करने से पहले इस कविता का उद्देश्य क्या है और ये हमको क्या सीख देता है, वो हम पहले देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, इस कविता द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। यानी कि आप लोग इस कविता द्वारा एक जीने की कला सीख सकते हैं। और कष्ट के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने की कला का भी परिचय दिलाना इस कविता का मेन उद्देश्य है। यानी कि मेरा, आप लोगों का भी इस कविता में देखो आप लोग जीने की कला भी सीख सकते हैं। और एक बात बोले तो इस कविता से हमको एक सीख मिलती है और उद्देश्य भी वही है कि इंसान
किसी भी हाल में रहो, कौन सी भी मुश्किलें आ गए हमारे जीवन में, तो हम उसका हंसते हंसते सामना करना चाहिए। ये कविता में भी हमको यही उद्देश्य है और हमको ये कविता में भी यही सीख मिलती है बच्चों। तो इस कविता के पहले पंक्तियाँ पढ़ते हैं। देखो बच्चों, फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं। देखो कवि कितना अच्छा बोले हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। है सही है, फूल कभी भी सदा हंसते रहते हैं, यानी कि खिलते ही रहते हैं, फूल खिले सो ही रहते हैं और वो खिल खिल कर क्या कहते हैं, नीचे गिर जाते हैं। आप लोग देखे हो तो उसको कवि ने हमारे जीवन को एक संबंधित, यानी कि हमारे जीवन को उसको ये किए हैं बच्चों। जैसे कि फूल सदा हंसते रहते हैं और वो खिल खिल कर झरते रहते हैं, बोले हैं नहीं। तो इंसान, हम लोगों को भी कैसा रहना चाहिए, जैसा फूल खिलता है उसी तरह हमको भी हंसते रहना चाहिए, और जैसा फूल खिल खिल के गिरता है हमको भी उसी तरह हर हमेशा कैसे भी मुसीबत के वक्त में हो, उस मुसीबत का हंसते हुए ही सामना करना चाहिए। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। देखो फूल एक तरह का होता है क्या, ये जो भी बोल रहे हैं फूल के ऊपर उदाहरण लेके वो सब कवि हमको समझा रहे हैं। जैसे फूल खिलते रहते हैं हर हमेशा, उनमें मायूसी पना नहीं रहती है नहीं, हर हमेशा जैसे फूल खिलते रहते हैं हमको भी वैसा ही हर हमेशा खिलते रहना चाहिए। देखो खास करके छोटे बच्चों के ऊपर हंसी कितनी प्यारी लगती है, उसी तरह और फूल कैसे रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, मोहक छवि से, यानी कि मोहक छवि में आपको बोली बच्चों, रंग बिरंगी मोहक छवि से, यानी कि ये एक शोभा देते हैं, रंग बिरंगे रहते हैं। अगर हम देखो फूल कई तरह के होते हैं, फूल हम क्या करते हैं एक छवि से, यानी कि शोभा देने वाले, अपने अंतर की सुगंध से, अपने जो फूल अपना सुगंध रहता है वो अपने में ही रखता है क्या, नहीं, तन से मन से निज जीवन से, अपने खुद के जीवन से तन से मन से वो किसको देता है, हम सबको सुगंध देता है। उदाहरण बोलूं बच्चों मैं आपको, मोगरा हम अक्सर सर पे पहनते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, है नहीं, ये सभी जो है वो फूल, उसकी जो सुगंध है वो पूरे इसमें फैलता है। अगर हम पूजा घर में वो रखें तो पूरा वो पूजा घर ही फूलों की महक से भर जाता है। उसी तरह हमको भी क्या करना चाहिए, दूसरे अपने सामने वाले जो भी हो उनका कभी भी दिल दुखा के बात करना नहीं चाहिए। जैसा फूल खुद खिलता भी है और अपने मन से, अपने अंदर की जो खुशबू रहती है, वो जो सुगंध रहता है वो क्या करता है, सब जग को सुरभित करता है, यानी कि पूरे दुनिया को वो सुगंधित करता है। उसी तरह हमको भी क्या करना है, हम सभी का, बड़ों का आदर करना चाहिए और हम ऐसा रहना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि सामने वालों का कभी भी दिल न टूटे। हम उनको क्या करना चाहिए, उनको आदर सत्कार भी देना चाहिए। और जैसा फूल पूरा खिल के, एक सुगंधीदार फूल खिल के, वो जैसा फूल सदा हंसते रहते हैं, खिलते रहते हैं, उसी तरह हमको भी रहना चाहिए। और एक बात बच्चों, और एक बात, कभी भी फूल अपनी सुगंध को नहीं छुपा लेता अपने भीतर, अपने अंदर से क्या करता है, पूरे लोगों को, पूरे जग को, पूरे संसार को सुगंधित करता है। तो वही बोल रहे हैं कवि, फूल सदा हंसते रहते हैं बोल रहे हैं। तो हमको भी उसी तरह रहना चाहिए हर एक मुश्किल के वक्त में। मैं आपको हर पाठ में बोलते आई हूँ, आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। आप अगर अपने मन से उसको आसान बना लिए तो हर एक ये आपको क्या है, आसान ही लगेगा।
और आपके व्यवहार में हमको सबके साथ मिलजुल के रहना है और सबके साथ मुस्कुराते हुए विनम्रता से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के इज्जत दे के हमको बात करना चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंस हंस कर। अक्सर हम देखते आते हैं बच्चों, अक्सर हम देखते आते हैं बाज़ लोग कैसे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अब देखो कुछ भी अगर अच्छा है तो वो मेरा है, बुरा है वो उनका है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, सबके साथ सदा हमेशा के लिए हमको क्या करना है, उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब देखो एक कहावत भी है, सभी दोस्त वो जो भी है अपने खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन जब उनको वही इंसान को, वही दोस्त को अगर जब कष्ट आता है तो उनके साथ कोई भी नहीं रहता। अगर हम लोग सभी मिलजुल के रहे तो उनकी खुशियों में, उनके दुख में, उनके सुख में हमको उनके साथ रहना चाहिए। और एक बात, इसको ही एक संबंधित मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ। देखो, हमको सदा सबके साथ हिल मिल कर भी रहना है, और जो भी कष्ट आया है, कष्ट आता है एक धूल की तरह रहता है। वो धूल जब बैठता है वो बाद में वो धूल धुले जाता है, वो निकल भी जाता है। उसी तरह हम क्या करना है, सुख भी प्राप्त, एक कष्ट आने के बाद सुख आता है, ये उम्मीद पर ही हम क्या है, जीते हैं बच्चों, है न। तो हमको उसी तरह चाहे सुख आए या कष्ट आए, हमको उसको हंस हंस कर एक्सेप्ट करना चाहिए बच्चों, है न। जीवन में हर कठिनाई से कठिनाई भी हमारे जीवन में आती है, बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। सुख भी आने दो, उसको हंसते हुए ही अपनाना है, और जो कष्ट भी अगर हमारे जीवन में आए तो हमको उसको हंसकर ही अपनाना है। और जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। देखो, हमको किस तरह जीना, किसको देख के हमको जीना चाहिए बोले तो हमको ना वो फूल को देखो, वो फूल कभी भी खिलते रहता है और हमको सुख यानी कि हंसाता है, जैसा वो फूल सदा ही हंसते रहते हैं। और हमको भी वैसे ही करना है। हम सब भी जियो सदा सबको सुख देकर। देखो, एक क्लासरूम में एक उदाहरण देती हूँ बच्चों, और एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। क्लासरूम में, आपके क्लास में क्या होता है, एक दूसरे के साथ आप फ्रेंड्स छेड़ते हैं, नौटीपना करते हैं, लेकिन वैसे हरकतें हमको नहीं करना चाहिए। अब इन फ्यूचर आप बड़े होते हैं तो कभी भी हम दूसरों को कोसना, बुरा भला बोलना और दूसरों को नीचा गिरा के बात करना, वो जैसा भी है फ्रेंड है, ऐसा नहीं रहता कि वो जो अमीर है वो अच्छा वाला फ्रेंड, जो गरीब है उसके पास, ऐसा नहीं। वो जैसा भी है वो सच्चे मन से हम उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। और हमको किस में खुशी रहना चाहिए, दूसरों को सुख देकर हम क्या है, हमको जीना चाहिए, दूसरों को सुख देकर। अगर वो मेरा दोस्त खुश है तो उसी के खुशी में हमको भी खुश रहना चाहिए। और फूल भी हमको, यानी कि फूल भी हमको यही कहते हैं कि जियो सदा सबको सुख देकर। हम कभी भी हमको जीना है तो दूसरों को सुख दे के हम जीना है। और फूल हमको हर हमेशा यही कहते हैं, और फूल सदा हंसते रहते हैं। फूल हमको यही कहता है, हर हमेशा हमको हंसते ही रहना है बोल के फूल हमको हर हमेशा यही कहते रहता है। मैं एक बार आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ। देखो बच्चों, पाठ 10, अभिनव गीत। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिलखिल कर झरते रहते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से, मन से, निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे
कहते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं। तो आपको ये पाठ, ये कविता आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के मैं आपको नोट्स देती हूँ बच्चों। धन्यवाद बच्चों।